नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं शिवांश और आज के इस वीडियो पर हम स्मॉल केस के बारे में जानेंगे कि स्मॉल केस है क्या और हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और आप सब्जी मंडी जाते हैं जहां आपको 10 टाइप की सब्जियां खरीदनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? या तो आप हर एक 10 टाइप की सब्जी को एक एक सब्जी परचेस करेंगे। हो सकता है आपको 10 टाइप की सब्जी परचेस करने के लिए आपको 100 रुपए से ज़्यादा पैसे देने पड़े, लेकिन आप क्या करेंगे? आपके पास तो पैसे 100 रुपए ही हैं, उससे ज़्यादा तो आप दे नहीं सकते। आप देखते हैं कि वहां पे एक जो सब्जी वाला है उसने क्या कर रखा है कि पॉलीथीन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सब्जियां डाल रखी हैं और उनमें 100 रुपए का स्टिकर लगा रखा है। आपने देखा कि आपको जो सब्जियां चाहिए वो आपको 100 रुपए में ही मिल जा रही हैं। तो आप क्या करेंगे? आप उस सारे दुकानदारों को छोड़ के उसके पास ही जाएंगे और उस 100 रुपए देके आप उसका पॉलीथीन का जो उसने बंडल बना रखा है उसे आप परचेज कर लेंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका स्मॉल केस में है। स्मॉल केस में क्या होता है कि एक पोर्टफोलियो बना दिया जाता है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टॉक होते हैं। स्टॉक्स मतलब टीसीएस, ब्रिटानिया, टाटा, इन सब मल्टीपल और भी हो सकते हैं। इन सब के स्टॉक को एक ग्रुप के अंदर या बोले तो एक कंटेनर के अंदर कंबाइंड कर दिया जाता है और उनका जो वैल्यू होता है कि आपको ये पोर्टफोलियो परचेज करने के लिए इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, वो आपको देने होते हैं। दोस्तों यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट आपका म्यूचुअल फंड में भी होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका जो पैसा होता है वो फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। मैनेज करने का मतलब ये है कि आपको कब फंड परचेज करना है, कब सेल करना है, ये आपका फंड मैनेजर करता है म्यूचुअल फंड में। लेकिन स्मॉल केस में आपको फंड मैनेजर की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आप स्वयं अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाते हैं। आपको कौन सा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना है, कौन सा सेल करना है, ये आपको खुद करना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम स्मॉल केस में अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्मॉल केस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है स्मॉल केस के कॉन्सेप्ट के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर स्मॉल केस की वेबसाइट पे हूँ जहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि स्मॉल केस ओपन करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट आपको जीरोधा, फाइव पैसा, एंजल ब्रोकर और भी जो ब्रोकर्स हैं उनमें आपका डीमेट अकाउंट, एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे स्मॉल केस की साइट में लॉगिन में जाएंगे और लॉगिन में क्लिक करने पर आपको यहाँ पे आपका ब्रोकर अकाउंट का डिटेल देना होगा। मेरा अकाउंट जीरोधा का है इसलिए मैं यहाँ पे जीरोधा के अकाउंट में क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं जीरोधा के अकाउंट में क्लिक करता हूं मेरा स्मॉल केस का अकाउंट ओपन हो जाता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से ही अपने पासवर्ड और आईडी सेव कर रखी है इसलिए इसने मुझे पासवर्ड के लिए कोई पॉपअप विंडो शो नहीं किया और ऑटोमेटिक इसने लॉगिन दे दिया। लेकिन आपके केस में हो सकता है कि आपको अपने पासवर्ड और यूजर नेम इंटर करना पड़े। तो चलिए हम जानते हैं कि हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऑल स्मॉल केस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोर्टफोलियो बनाए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आप आप मार्केट में गए और वहां पे आपको बंडल दिया गया, सेम ऐसा ही यहाँ पे ऑल वेदर इन्वेस्टमेंट टाइप का एक बंडल बना दिया गया है। इस बंडल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स अक्स इंक्लूडेड हैं जो कि आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑल ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेटेज और ईटीएफ में क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे जो भी होगा, जो स्टॉक होगा उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे इनको इनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको कितना पैसा पे करना होगा उसका डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा मिनिमम इन्वेस्टेड अमाउंट में, ये देखिए। और यहाँ पे आप इन्वेस्ट करने के थ्रू, इन्वेस्ट नाउ के थ्रू आप इसे परचेज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मैं आपको दूसरा दिखाता हूं।
ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड्स जो मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, इसमें भी आप देखिए ETF में आप जाएंगे और यहाँ पे निपॉन इंडिया जूनियर बी के और मोतीलाल ओसवाल के फंड्स आपको शो कर रहे हैं और जिनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्राइस है 1729 रुपए। आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट नाउ के थ्रू यहाँ पे इसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे फंड बने हुए हैं जिसे आप सर्च कर सकते हैं डिस्कवर के थ्रू। यहाँ पे जितने भी पोर्टफोलियो बने हुए हैं उन्हें आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टॉप 25 टू 50 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो सेलेक्ट किया। यहाँ पे एटीएम में जाके इसकी सारी डिटेल आप यहाँ पे जान सकते हैं और इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1233 रुपए है। दोस्तों ये तो था एग्जांपल कि आप कैसे स्टॉक्स देख सकते हैं और ये रहा इनका परफॉर्मेंस चार्ट कि ETF ने और मार्केट के साथ कैसा परफॉर्मेंस है। ये तो रही दोस्तों इसके डिटेल्स कि हम किसी भी ETF को कैसे परचेज कर सकते हैं और कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ मैं एक और जरूरी चीज बताना चाहूंगा कि ETF को परचेज करते वक्त आपको कुछ चार्ज देने होते हैं जो कि 100 रुपीज समथिंग होते हैं, जो कि स्मॉल केस के द्वारा चार्ज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और आपको जाननी जरूरी है कि जब आप कोई स्टॉक सेल करते हैं उसके द्वारा आपको जीरोधा को पैसे पे करने होते हैं। सिंपल भाषा में मैं ये बोलूं कि यदि आपने जीरोधा में अकाउंट पहले से खोल रखा है या आप ट्रेडिंग करते हैं या आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होगा कि जब आप कोई भी स्टॉक सेल करते हैं तो जीरोधा अपना मिनिमम अमाउंट 15 रुपीज ट्रांजैक्शन चार्ज डिडक्ट करता है। सेम ऐसे ही जब आप स्मॉल केस में भी कोई भी शेयर सेल करते हैं तो उसके लिए जीरोधा द्वारा चार्ज लिए जाते हैं। जो 100 रुपीज चार्ज होगा वो आपका स्मॉल केस के द्वारा लिया जाएगा, लेकिन जब आप कोई स्टॉक सेल करते हैं वहां पे आपको टैक्स और जो भी चार्ज होंगे जीरोधा के वो जीरोधा द्वारा लिए जाएंगे। इसलिए कोई भी पोर्टफोलियो परचेज करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें, तभी आप किसी भी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।